टुडे आवर टॉपिक इज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन की जो है इसकी एंडोक्राइन सिस्टम में जो असेंबली वन से हम कवर करेंगे और इसका एक एक क्लिनिकल फीचर हम नोट से कवर करेंगे, इसकी रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री एंड और एवरीथिंग। सो ग्लूकागोन जो है वो कब रिलीज होता है? हमें पता है ग्लूकागोन तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होता है। और ये होता कहाँ से है कि ये अल्फा सेल्स जो पेंक्रियाज होते हैं वहाँ से बनता है। इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं और रेगुलेशंस हैं हम वहाँ मोस्टली कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फंक्शन है प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकागोन है वो प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। मीन्स के जो ग्लाइकोजिन है हमारे स्टोरेज फॉर्म में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, लाइक वो मसल्स हो सकते हैं, वो लीवर्स हो सकते हैं। जब हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट होती है तो ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें जो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज, वो चाहिए होता है हमें। तो इसलिए ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट करता है। सो हमारे पास ग्लाइकोजिन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इसको बोलते हैं। जब उसकी ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज। सो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए भी यही था, ग्लूकोज, ताकि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया है तो हमें ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से ग्लूकागोन ने आकर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की और हमें ग्लूकोज मिला। तो मोस्टली क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो अल्फा सेल जो है पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है कि ब्लड में जो हमारे पास ग्लाइकोजिन होती है, लाइक उसका लेवल इंक्रीज करता है। कैसे करता है? मायोसाइट्स और हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा के। तो ये कहाँ पर हुई, ये भी क्वेश्चन होता है कि मसल्स में और लीवर में। मीन्स के मायोसाइट्स मसल्स के सेल्स में और लीवर के सेल्स में। तो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल्स से निकल कर हमारी बॉडी सर्कुलेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हाइपोग्लाइसीमिया जो है क्योर हो जाता है। मीन्स के उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। सो हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। हमारे पास देखें, ये हमारे पास है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हमारे पास जो है यूडीपी फॉर्म में ग्लूकोज होती है, उससे हमारे पास ग्लाइकोजिन बनता है। ग्लाइकोजिन जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक प्रोडक्ट हमारे पास ये आता है। उसके बाद उसकी जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो हमारे पास मोस्टली जो इस ग्लाइकोजिन का पाथवे है मोस्टली एंड करता है ग्लूकोज पे और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे। सो ये हमारे पास जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं। हमारे पास प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमने कर लिया। नेक्स्ट वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स के न्यू जो है न्यू ग्लूकोज उसकी सिंथेसिस। तो हम ये नोट से कवर करते हैं। सो हमारे पास एक प्रमोट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। हमें हर फंक्शन का ये पता होना चाहिए कि वो किस साइट, किस सेल्स में, किस ऑर्गन्स में करते हैं। हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस था वो हमारे पास मोस्टली था लीवर्स में और मसल्स में। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो होता है लीवर और किडनी में। तो इसमें नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे पास न्यू ग्लूकोज बनेंगी, लेकिन कहाँ से बनेंगी? ये मोस्टली नॉन हेक्सोस प्रिकर्सर्स नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनेगी। हमारे पास जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है वहाँ तो चलो ग्लूकोज बन ही रही है। जो न्यू ग्लूकोज बनेगी वो उनसे बनेगी जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, और वो मोस्टली हमारे पास ग्लाइसरॉल फॉर्म में होता है, पायरुवेट होते हैं, लैक्टेट होते हैं और प्रोपिनेट होते हैं। ये हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स होती हैं जिनसे हमारे पास ग्लूकोज बनेगी। लाइक जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, लाइक एनी फास्टिंग स्टेट, जब हमारे पास बॉडी 24 आवर हमारे जो है फास्टिंग स्टेज होती है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो हमारे पास क्या है, लीवर जो है मोस्टली करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मीन्स ब्रेक डाउन करता है जो हमारे पास ग्लाइकोजिन होती है ग्लूकोज पैदा करने के लिए, और साथ में प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्म में पड़ी होती है, उससे न्यू ग्लूकोज बनाती है। सो हम बायोकेमिस्ट्री से कवर कर लेते हैं कि होता यूँ है कि मीन्स हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो होती है और हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ग्लूकोज हमारे पास जब फॉर्मेशन हो जाती है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और हमारे पास बनता है पायरोवेट। ये तो हमारी जब बॉडी में जो है ग्लूकोज वाफर मकदार में है तो उसकी जो है ब्रेक डाउन होती है, यूटिलाइज होता है बॉडी में, उसकी नेक्स्ट उसके फंक्शंस होती हैं, लाइक उसकी वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में जाता है मोस्टली जो है, आगे जाकर वो क्या उसकी कीटोजेनेसिस होती है और उसके जो यूरिया में जाता है, वो सारे उसके फंक्शन है। जबकि जब हमारी बॉडी में एक सही वैल्यू में हमारे पास ग्लूकोज मिल रही है और उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है बॉडी में। स्पोज क्या, स्पोज जो है अब हमारी है बॉडी में फास्टिंग
स्टेट कि 24 आवर से जो ह्यूमन बॉडी है उसने कुछ नहीं खाया और उसको अब ज़रूरत है और उसकी जो मतलब मीन्स के ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो गई है या हो रही है साथ और तो साथ उसको न्यू जो है कम उसको जो साथ उसको वो जो शुगर है वो उस फॉर्म में नहीं मिल रही, वो जो ग्लूकोज़ है उसको उतनी मिकदार में नहीं मिल रही जो कि बॉडी को नीड होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ना पायरूवेट, वो दोबारा जो है जो रिवर्स जाना स्टार्ट कर देता है, जिसके हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस कि ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वो रिवर्सली एक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। तो हमारे पास पायरूवेट बनता है, लैक्टेट बनता है। हमने अपने नोट से पढ़ा था कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वज़ह से जो है वो हमारी ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो लीवर और किडनी में हमारे पास जब पायरूवेट, लैक्टेट ये बनते हैं और ऑक्ज़ैलिस हेलो एसीटेट होते हैं तो ये जाके रिवर्स हो जाते हैं और उसके बाद फॉस्फोफिनोलोपायरूवेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 1 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इस तरीके से ये सारा जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाता है। तो हमारे पास ये ग्लूकोज जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स जो है जब हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लाइकोजिनियोजेनेसिस।